Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 में है वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। जैसे ए में दिया है फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, यानी क्वेश्चन में दिया है कि आवर हैंड की सुई जो है वो कहाँ स्टॉप होगी यदि आवर हैंड की सुई स्टार्ट हुई है 6 से। ए में दिया है फ्रॉम 6, यानी आवर हैंड की सुई यदि स्टार्ट हुई है 6 से एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, और एक राइट एंगल बनाती है, तो कहाँ पे जाके आवर हैंड की सुई रुकेगी ये हमको बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया है। जैसे बी में दिया है फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, मतलब कि आवर हैंड की सुई जो है वो 8 पे है, ठीक है, और 2 राइट एंगल बनाती है वो, ठीक है, 2 राइट एंगल बनाती है, तो आवर हैंड की सुई जो है कहाँ पे रुकेगी, कहाँ पे स्टॉप होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे कि ए में दिया हुआ है कि हैंड की सुई जो है वो 6 पे है, यहाँ पे है, ये है घड़ी, ठीक है, तो आवर हैंड की सुई है 6 पे, यानी यहाँ पे है, ठीक है, और टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, और एक राइट एंगल टर्न करती है, तो कहाँ पे जाके आवर हैंड की सुई रुकेगी ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब घड़ी की सुई एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये हम लोग जानते हैं। मान लीजिए आवर हैंड की सुई 12 पे है और वो 12 से मूव करते हुए पूरा वापस से 12 पे ही आ जाती है, तो वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 1 रिवॉल्यूशन, ये रफ में आपको बता रही हूँ मैं करके, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और 360 डिग्री के एंगल में 4 राइट एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल, ठीक है, 4 राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो 360 एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, और 360 डिग्री के एंगल में 4 राइट एंगल होते हैं। ठीक है, और जब घड़ी की सुई एक स्टेप मूव करती है, मान लीजिए 12 पे है घड़ी की सुई और मूव करते हुए 1 पे आती है, यानी एक स्टेप मूव करती है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, एक स्टेप मूव करने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो 3 स्टेप जब घड़ी की सुई मूव करेगी, 3 स्टेप जब घड़ी की सुई मूव करेगी तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 3 इंटू 30 डिग्री कर देंगे, 3 इंटू 30 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, 3 जीरो या 0 और 3 3 या 9, यानी 90 डिग्री। यानी जब घड़ी की सुई 3 स्टेप मूव करेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी एक राइट एंगल बनेगा, एक राइट एंगल, 1 राइट एंगल। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, जब घड़ी की सुई एक स्टेप मूव करती है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो जब घड़ी की सुई 3 स्टेप मूव करेगी तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 3 इंटू 30 कर देंगे, यानी 90 डिग्री। यानी जब घड़ी की सुई 3 स्टेप मूव करेगी तो एक राइट एंगल बनेगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी एक राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि घड़ी आवर हैंड की सुई है 6 पे, ठीक है, और एक राइट एंगल बनाती है, तो कहाँ पे जाके रुकेगी ये बताना है। तो आवर हैंड की सुई 6 पे है और एक राइट एंगल बनाती है, यानी 3 स्टेप मूव करती है, क्योंकि 3 स्टेप जब घड़ी की सुई मूव करेगी तो एक राइट एंगल बनता है। तो यानी आवर हैंड की सुई 6 पे है और एक राइट एंगल बना रही है, यानी 6 से वो 3 स्टेप मूव करेगी, तो 6 से आएगी 7 पे एक स्टेप, फिर 7 से आएगी 8 पे 2 स्टेप, फिर 8 से आएगी 9 पे 3 स्टेप। यानी जब घड़ी की सुई 6 पे है, आवर हैंड की सुई 6 पे है और उसके बाद वो 9 पे आ जाती है, तो वो एक राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, तब वो एक राइट एंगल बनाएगी। एक राइट एंगल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर में आप लोग लिखिएगा, फाइनली आंसर में लिखिएगा द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, the hour hand of a clock will stop at 9। ठीक है,
यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप एट 9, यानी आवर हैंड की सुई कहाँ पे रुकेगी, 9 पे रुकेगी, जब वो 6 से स्टार्ट करती है। ठीक है, तो एक आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए बी में दिया हुआ है, बी को सॉल्व करते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया है फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल, यानी आवर हैंड की सुई है 8 पे, यानी यहाँ पे है आवर हैंड की सुई 8 पे है। ठीक है, और 2 राइट एंगल टर्न करती है, यानी 2 राइट एंगल बनाती है, तो वो कहाँ पे जाके स्टॉप होगी ये हमको बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, मैं अभी बताई आप लोगों को कि जब घड़ी की सुई 3 स्टेप मूव करती है तो एक राइट एंगल बनता है। ठीक है, 3 स्टेप जब घड़ी की सुई मूव करेगी तो एक राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ पे 2 राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे बी में दिया है कि घड़ी की आवर हैंड की सुई 8 पे है और वो 2 राइट एंगल टर्न करती है, तो 2 राइट एंगल बना रही है, यानी कि 3 स्टेप प्लस 3 स्टेप मूव करेगी तो 2 राइट एंगल बनेगा। 3 स्टेप मूव करेगी तो एक राइट एंगल बनेगा, फिर 3 स्टेप मूव करेगी तो दूसरा राइट एंगल बनेगा, यानी 2 बार 3 स्टेप मूव करेगी तो 2 राइट एंगल बनेगा। ठीक है, 2 राइट एंगल बनेगा, तो यानी टोटल 6 स्टेप मूव करेगी, 3 स्टेप प्लस 3 स्टेप यानी 6 स्टेप, यानी घड़ी की सुई 8 पे है और वो यहाँ से 6 स्टेप मूव करेगी तो 2 राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो यानी 8 से 9 पे आएगी 1 स्टेप, फिर 9 से 10 पे आएगी 2 स्टेप, फिर 10 से 11 पे आएगी 3 स्टेप, फिर 11 से 12 पे आएगी 4 स्टेप, फिर 12 से 1 पे आएगी 5 स्टेप, फिर 1 से 2 पे आएगी 6 स्टेप, यानी वो 2 पे आएगी और तब जाके वो रुकेगी, यानी 2 पे घड़ी की सुई आ जाएगी। आवर हैंड की सुई 8 से स्टार्ट हुई और 2 राइट एंगल बनाई, यानी कि 2 पे आके रुकेगी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ पे, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक will stop at 2। ठीक है, 2 पे जाके रुकेगी, यानी घड़ी की सुई 8 से स्टार्ट हो रही है आवर हैंड की सुई और 2 राइट एंगल बना रही है, यानी 2 पे जाके रुकेगी। तो यही लिखेंगे आंसर, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप एट 2, यानी आवर हैंड की सुई 2 पे जाके रुकेगी। ठीक है, अब देखिए सी में दिया है फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, यानी आवर हैंड की सुई है 10 पे, यानी यहाँ पे है आवर हैंड की सुई। ठीक है, आवर हैंड की सुई है 10 पे। ठीक है, एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल, और 3 राइट एंगल टर्न करती है, तो कहाँ पे जाके वो रुकेगी ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि घड़ी की सुई जब 3 स्टेप मूव करेगी तो 1 राइट एंगल बनाएगी, यानी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये जानते हैं। ठीक है, घड़ी की सुई जब 3 स्टेप मूव करती है तो एक राइट एंगल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ जो है घड़ी की सुई 3 राइट एंगल बना रही है, यानी कितना स्टेप मूव करेगी, यानी पहला 3 स्टेप मूव करेगी तो एक राइट एंगल बनाएगी, फिर 3 स्टेप मूव करेगी तो दूसरा राइट एंगल बनाएगी, और फिर 3 स्टेप मूव करेगी तो तीसरा राइट एंगल बनाएगी, यानी कि 3 बार 3-3 स्टेप घड़ी की सुई मूव करेगी तो वो 3 राइट एंगल बनाएगी, यानी टोटल कितना स्टेप मूव करेगी, 3 + 3 + 3, यानी 3 + 3 6, 6 + 3 9, यानी टोटल 9 स्टेप मूव करेगी घड़ी की सुई तो वो 3 राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यानी 10 से घड़ी 10 पे है आवर हैंड की सुई, तो यहाँ से 9 स्टेप वो मूव करेगी तो 3 राइट एंगल बनाएगी, यानी कि 10 से 11 पे आएगी 1, फिर 11 से 12 पे आएगी 2 स्टेप, फिर 12 से 1 पे आएगी 3 स्टेप, फिर 1 से 2 पे आएगी 4 स्टेप, फिर 2 से 3 पे आएगी 5 स्टेप, 3 से 4 पे आएगी 6 स्टेप, फिर 4 से 5 पे आएगी 7 स्टेप, फिर 5 से 6 पे आएगी 8 स्टेप, और फिर 6 से 7 पे आएगी 9 स्टेप, यानी घड़ी आवर हैंड की सुई 10 पे है और वो 7 पे आके रुकेगी। ठीक है, तब वो 3 राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, तो फाइनली घड़ी की आवर हैंड की सुई 10 पे है और वो 3 राइट एंगल बना रही है, यानी वो 7 पे आके रुकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर लिखिएगा, ये जो है ये मैं रफ में बताई हूँ समझाने के लिए,
ठीक है, तो फाइनल में जो आंसर लिखिएगा वो लिखिएगा यहाँ पे द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक will stop at 7। ठीक है, सी का आंसर होगा द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप एट 7, यानी आवर हैंड की सुई 7 पे आके रुकेगी। जब वो 10 से स्टार्ट हो रही है आवर हैंड की सुई और 3 राइट एंगल बनाती है तो वो 7 पे आके रुकेगी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए डी में दिया हुआ है, 7 के डी में दिया है फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, मतलब आवर हैंड की सुई है 7 पे, यानी यहाँ पे है आवर हैंड की सुई, ठीक है 7 पे है, एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, और 2 स्ट्रेट एंगल टर्न करती है, तो कहाँ पे जाके रुकेगी ये हमको बताना है। तो एक स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो होता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। ठीक है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ आवर हैंड की सुई 7 पे है और 2 स्ट्रेट एंगल बना रही है, 2 स्ट्रेट एंगल बना रही है, यानी 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 0 जा 0, 2 8 जा 16 का 6, कैरी 1, 2 2 1 3, यानी 360 डिग्री का एंगल बना रही है। 2 स्ट्रेट एंगल बना रही है यानी 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आवर हैंड की सुई 7 पे है और वो 2 स्ट्रेट एंगल बनाती है, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो कहाँ पे जाके रुकेगी। तो यानी 360 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यानी कि 1 रिवॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर रही है, तभी 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो घड़ी की सुई जहाँ पे है वहां से वो मूव करते हुए वापस से वहीं पे आ जाती है, तो वो अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है और तब 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ आवर हैंड की सुई 7 पे है, तो वो 7 से घूमते हुए पूरा वापस से 7 पे ही आ जाएगी, तब वो अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ जो होगा डी का आंसर होगा द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक will stop at 7, यानी 7 पे ही आके वो स्टॉप होगी।